अच्छा, अब ना मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ना समराइज़ करती हूँ, ठीक है। जो पीछे मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, उसमें अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन मैंने पढ़ाई है, इसको मैं समराइज़ करती हूँ। बहुत आसान थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स वन से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके पास आए, कॉम्प्लेक्स टू के पास। कॉम्प्लेक्स टू ने वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू को। अब ये मैंने ये जो लाइन बनाई है जिसके ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्सेस को ड्रॉ किया, ये मेरे पास क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर जो येलो वाली है ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। उसके बाद ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, इनर और आउटर के दरमियान माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस थे वो कहाँ पे पड़े हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पड़े हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स वन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए कॉम्प्लेक्स टू को। कॉम्प्लेक्स टू ने वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कोएंजाइम क्यू को, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता था। कोएंजाइम क्यू ने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दे दिए कॉम्प्लेक्स थ्री को। अब कॉम्प्लेक्स थ्री ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स दे दिए अपने साइटोक्रोम सी को। अब मैंने तो कहा कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस थे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पड़े थे, ठीक है। लेकिन जो साइटोक्रोम सी था, साइटोक्रोम सी है, ये एक बात एक्सेप्शन की है कि जो साइटोक्रोम सी है इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नहीं है। साइटोक्रोम सी मैंने पीछे भी बताया था किसके तौर पे एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे एक्ट करता है। जिस तरह कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता है, इसी तरह साइटोक्रोम सी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ग्रीन वाली क्या है, सारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या पड़ा है, साइटोक्रोम सी पड़ा है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉम्प्लेक्स थ्री से गए साइटोक्रोम सी के पास। अब साइटोक्रोम सी से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए कॉम्प्लेक्स फोर के पास। अब कॉम्प्लेक्स फोर ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को हाफ ऑफ द ऑक्सीजन को दे के किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। ये एक सिंपल ब्रीफ रिव्यू था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिव्यू के बाद अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ब्लॉकर्स की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ब्लॉकर्स की, कौन से ब्लॉकर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ब्लॉकर्स का, ये आ भी जाता है। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ब्लॉकिंग होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो ब्लॉकिंग, अच्छा एक और बात रह गई, मैंने पीछे बताया था कि अच्छा ये जो पीछे बात की थी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोर की, कॉम्प्लेक्स फोर में साइटोक्रोम ए और ए थ्री था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ये बस मुझे बात बताना भूल गया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ब्लॉकर्स कौन से हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ब्लॉकर्स को समझने के लिए आपको पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पता होनी चाहिए। अगर तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पता तो आप उसके लिए पीछे जो मेरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वीडियोस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आपने वहाँ से देख लेनी है। ब्लॉकर्स हमारे पास ना 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ब्लॉकिंग होती है। एक मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स टू से जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होते थे कोएंजाइम क्यू के पास, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते थे कॉम्प्लेक्स टू से कोएंजाइम क्यू के पास, एक वो स्टेप है यहाँ पे ब्लॉकर्स ने आके अटैक करना है, ठीक है। दूसरा कौन सा स्टेप है जहाँ पे ब्लॉकर्स ने आके अटैक करना है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते थे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स थ्री से साइटोक्रोम सी के पास, दूसरा वो स्टेप है जहाँ पे ब्लॉकर्स ने आके अटैक करना है। तीसरा कौन सा स्टेप है, जब कॉम्प्लेक्स फोर से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसमिट होते थे हाफ ऑफ द ऑक्सीजन के पास वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा ये स्टेप है, यहाँ पे ब्लॉकर्स ने आके अटैक करना है, ठीक है। पहले स्टेप में जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स टू से कोएंजाइम क्यू के पास हमारे पास ब्लॉकर एक्ट करेगा, वो कौन सा ब्लॉकर होगा, अमीटाल, इसको जिस तरह भी प्रोनाउंस कर लें हम लोग, अमीटाल रोटिनोन, ठीक है। एक ब्लॉकर ये है। ब्लॉकर्स के नाम आने चाहिए और ब्लॉकर्स की साइट ऑफ एक्शन पता होनी चाहिए। ब्लॉकर का नाम एक पहले कौन सा, अमीटल रोटिनन, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट फ्रॉम द साइटोक्रोम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू टू कोएंजाइम क्यू के पास। देन अगला हमारे पास कौन सा ब्लॉकर आएगा, साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स थ्री से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास जाएगा तो दूसरा ब्लॉकर एक्ट करेगा। दूसरा ब्लॉकर कौन सा है, एंटीमाइसिन ए, ठीक है। दूसरा ब्लॉकर कौन सा है, एंटीमाइसिन ए। और थर्ड ब्लॉकर कौन सा है जो एक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स फोर से इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास जाएंगे, थर्ड ब्लॉकर हमारे पास आएगा, साइनाइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, हमारे पास सोडियम एजाइड हो सकता है NaN3,
इसके अलावा हमारे पास H2S हो सकता है, H2S हाइड्रोजन सल्फर। इनके 3 साइट ऑफ एक्शन पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड 3 साइट ऑफ एक्शन पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे ब्लॉकर्स एक्ट करते हैं और ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप में कौन सा ब्लॉकर है, सेकंड स्टेप में कौन सा ब्लॉकर है और थर्ड स्टेप में कौन सा ब्लॉकर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक कॉम्प्लेक्स 5 है, उसके बारे में आपको बताऊंगी कि वैसे तो बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने क्या काम करना था। एक तो इसने वाटर बनाना था, दूसरा इसने एनर्जी बनानी थी। अब एनर्जी कैसे बनाएगा, किस कॉम्प्लेक्स के जरिए से बनाएगा, कॉम्प्लेक्स 5 के जरिए से। अब उसके बारे में आगे बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ तक एंड हो गई है।